हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मनाली के क्लब हाउस में आए हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग आपको मनाली के लोकल साइट सीन में लेके जाएंगे और आपको बताएंगे कि मनाली में आने का बेस्ट टाइम क्या है, मनाली में आप कम से कम खर्च में कैसे पहुंच सकते हैं और मनाली में आके आपको डेफिनेटली कौन कौन सी प्लेस को विज़िट करनी ही चाहिए। और साथ ही में आपको मनाली की डे वाइज आइटिनरी भी बना के देंगे ताकि आप मनाली की सभी टूरिस्ट प्लेसेस को कम से कम खर्च में आराम से कवर कर सकेंगे। और एंड में ये भी बताएंगे कि मनाली में जाने के लिए आपको RT-PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत है कि नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो ऐसे ही टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मनाली हिमाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट है जहां पे साल में 40 लाख से भी ज़्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं। मनाली घूमने की सीज़न टाइम की बात करें तो मनाली में आप मार्च से लेकर जून तक और अक्टूबर से लेकर फरवरी तक आ सकते हैं। लेकिन मनाली घूमने का बेस्ट टाइम है 15 दिसंबर से लेके 15 फरवरी तक। इस टाइम आपको मनाली की एक अलग ही व्यू देखने को मिल जाएंगे। अगर आप स्नो लवर्स है और एडवेंचर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो आपको 15 दिसंबर से लेके 15 फरवरी के बीच ही आना चाहिए। इस टाइम आपको स्नोफॉल भी देखने को मिल जाएंगे। आइए बात करते हैं कि आप मनाली कैसे पहुंच सकते हैं। देश के किसी भी हिस्से से आप मनाली बाय रोड, बाय फ्लाइट या बाय ट्रेन पहुंच सकते हैं। मनाली के नियरेस्ट एयरपोर्ट है भुंटर एयरपोर्ट, जो कि मनाली से 42 किलोमीटर दूर कुल्लू में स्थित है। कुल्लू एयरपोर्ट से आप मनाली बाय कैब या बाय बस 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। लेकिन कुल्लू एयरपोर्ट की फ़्लाइट की टिकट्स काफ़ी महंगे होते हैं, इस वजह से मैक्सिमम पैसेंजर चंडीगढ़ एयरपोर्ट को प्रेफर करते हैं और चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट पहुँच के आप बाय बस मनाली पहुँच सकते हैं। बाई ट्रेन अगर आप मनाली पहुंचना चाहें तो आप देश के किसी भी हिस्से से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन तक ट्रेन में पहुंच सकते हैं और चंडीगढ़ से आप मनाली की दूरियां बाई बस या बाई कैब में तय कर सकते हैं। चंडीगढ़ मनाली से 305 किलोमीटर दूरी में स्थित है और चंडीगढ़ से मनाली बाय बस पहुंचने में आपको 8 से 9 घंटे वक्त लग सकते हैं। बस की किराया की बात करें तो मनाली रूट में 2 तरीके के बसेस अवेलेबल है। एक है ऑर्डिनरी वॉल्वो बस और दूसरा है HRTC के वॉल्वो बस। चंडीगढ़ से मनाली की ऑर्डिनरी वॉल्वो बस की किराया 650 से 750 रुपये पर पर्सन करके लगते हैं, जहाँ की HRTC की वॉल्वो बस की किराया चंडीगढ़ मनाली रूट में 1100 से 1150 रुपये पर पर्सन लग सकते हैं। अगर आप दिल्ली से डायरेक्ट मनाली बाई बस आना चाहे तो दिल्ली के RK आश्रम, मजनू का टीला या कश्मीरी गेट से आपको दिल्ली से मनाली के वॉल्वो बसेस मिल जाएंगे। दिल्ली से मनाली बस में आने में आपको 15 से 16 घंटे वक्त लग सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं मनाली में आके आप कौन कौन से प्लेसेस को विज़िट कर सकते हैं, कैसे विज़िट कर सकते हैं, मनाली के टूरिस्ट प्लेसेस विज़िट की टाइमिंग क्या है, टिकट कितने हैं, मनाली में आप कौन कौन से एडवेंचर एक्टिविटीज़ कहाँ पे कर सकते हैं, इसकी भी इंफॉर्मेशन देंगे। यूँ तो मनाली में बहुत सारे घूमने की जगह है जिसको कवर करने में आपको कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग आपको मनाली के बेस्ट प्लेसेस में लेके जाएंगे। मनाली के बेस्ट प्लेसेस को हमने दिनों के हिसाब से बांट दिया है ताकि आप सभी प्लेसेस को आराम से कवर कर सके। डे 1 में आप मनाली की लोकल साइट सीन कर सकते हैं। मनाली के लोकल साइट सीन की शुरुआत आप हडिम्बा देवी टेम्पल से कर सकते हैं। हडिम्बा देवी टेम्पल एक बहुत ही ब्यूटीफुल और फेमस टेम्पल है। यहाँ पे बहुत सारे हिट बॉलीवुड मूवी जैसे कि ये जवानी है दीवानी, जान, बॉम्बे जैसी मूवी की कुछ हिस्से की भी शूटिंग किया गया है। ये टेम्पल ओल्ड मनाली में स्थित है। मॉल रोड से इस टेम्पल की दूरी 2.5 किलोमीटर है। आप चाहे तो ये टेम्पल में पैदल भी आ सकते हैं या फिर आप मॉल रोड से ऑटो में हडिम्बा देवी टेम्पल में आ सकते हैं। मॉल रोड से हडिम्बा देवी टेम्पल में आने के लिए ऑटो वाला आपसे 100 से 150 रुपये ले सकते हैं। ये टेम्पल फोटोग्राफी के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे आप अंगूरा रैबिट और याक के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। अंगूरा रैबिट के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए आपको देना पड़ेगा 20 रुपीज़ और याक के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए आपको देना पड़ेगा 50 रुपीज़। हडिम्बा देवी टेम्पल के ठीक सामने है घटोत्कच टेम्पल, आप चाहे तो वहाँ पे भी जा सकते हैं।
इसके बाद आप चाहे तो वन विहार में जा सकते हैं। एडल्ट्स के लिए वन विहार का एंट्री फ़ी है 20 रुपीज़ और बच्चों के लिए 10 रुपीज़। वन विहार में आप चाहे तो पैडल बोटिंग कर सकते हैं जिसका चार्ज है 50 रुपीज़ पर पर्सन। वन विहार में ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, इसलिए वन विहार में ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करके आप चाहे तो वशिष्ठ टेम्पल के लिए निकल सकते हैं। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है। वशिष्ठ टेम्पल मनाली के हडिम्बा टेम्पल से 2.5 किलोमीटर और मॉल रोड से 3.6 किलोमीटर दूर में स्थित है। यहाँ पे आप टूर पैकेज लिए हैं तो टूर पैकेज में जा सकते हैं या फिर आप अलग से ऑटो में भी यहाँ पे जा सकते हैं। वशिष्ठ टेम्पल में एक गर्म पानी की कुंड मिलते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे नहाने से स्किन के सारे डिजीज़ कम हो जाते हैं। वशिष्ठ टेम्पल के बाद आप जोगिनी वाटरफॉल जा सकते हैं। वशिष्ठ टेम्पल से 4.5 किलोमीटर दूर में जोगिनी वाटरफॉल स्थित है और आने जाने में आपको वशिष्ठ टेम्पल से जोगिनी वाटरफॉल 3 घंटे तकरीबन लग जाएंगे। अगर आपके पास टाइम है और ट्रेकिंग करना आपको पसंद है तो ज़रूर जोगिनी वाटरफॉल को विज़िट करें। रास्ते में कई गाइड मिल जाएंगे जो आपको जोगिनी वाटरफॉल की रास्ते दिखाने की बात करेंगे और आपसे 1000 रुपये के आसपास चार्ज करेंगे, लेकिन आपको उनकी पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं है। रास्ता काफ़ी आसान है, आप ट्रैकिंग करते हुए जोगिनी वाटरफॉल तक खुद ही पहुंच सकते हैं। डे 1 के एंड में आप मॉल रोड विजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम टूरिस्ट इवनिंग टाइम मॉल रोड में स्पेंड करना पसंद करते हैं। मॉल रोड में आप स्ट्रीट फूड की लुत्फ उठा सकते हैं। मॉल रोड में आपको शॉपिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे और बहुत सारे रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आप मॉल रोड में शॉपिंग करना अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली सामान मिलेंगे। शॉपिंग के लिए आप ओल्ड मनाली विज़िट कर सकते हैं। फूड के मैटर में आप मॉल रोड के पीछे के साइड में जा सकते हैं। वहाँ के ढाबा में आपको काफ़ी अच्छा और सस्ता खाना मिलेंगे। मॉल रोड में थोड़ा महंगा होता है खाना। डे 2 में आप स्नो पॉइंट और ओल्ड मनाली विजिट कर सकते हैं। स्नो पॉइंट को हम लोग सीज़न के हिसाब से 3 हिस्से में बांट सकते हैं ताकि आपको समझने की आसानी हो। अगर आप मनाली में मई से अक्टूबर के बीच में आते हैं तब आप रोहतांग पास तक जा सकते हैं। इस टाइम आपको बर्फ़ रोहतांग पास में ही देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप नवंबर से दिसंबर के बीच में आते हैं तो तब तक रोहतांग पास बर्फ़ से बंद हो जाते हैं। तब आप सिर्फ शिशु और खोकसर तक ही जा सकेंगे। लेकिन अगर आप दिसंबर के एंड से मार्च तक मनाली में आते हैं तब आप सिर्फ सोलांग वैली तक ही पहुंच पाएंगे। मैक्सिमम चांसेस है कि इस टाइम शिशु और खोकसर भी आपको बंद मिले। अगर आप रोहतांग पास में जाने की प्लान कर रहे हैं तो मनाली में आके ही आप लोकल ट्रैवल एजेंट के पास से रोहतांग पास की परमिट निकाल लें, क्योंकि रोहतांग पास में जाने के लिए परमिट की ज़रूरत होती है और पर डे सिर्फ 1200 गाड़ी रोहतांग पास में जाने के लिए अलाउड है। रोहतांग पास में जिस दिन आप जाएंगे उस दिन आप आके कहीं और नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि रोहतांग पास के रास्ते में काफ़ी लंबी ट्रैफिक होती है और आते आते आपकी रात भी हो सकती है। इसलिए अगर आप रोहतांग पास जाएंगे तो आपको ओल्ड मनाली पहले दिन ही घूमना पड़ेगा। स्नो पॉइंट के सोलांग वैली में आप बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। 100 रुपीज़ में आप स्केटिंग कर सकते हैं, 50 रुपीज़ में आप ट्यूब राइड कर सकते हैं, 700 रुपीज़ में आप बाइक राइड कर सकते हैं और लो हाइट पैराग्लाइडिंग आप 1000 रुपीज़ में कर सकते हैं। एडिशनल कॉस्ट वीडियो के लिए आपका 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और हाई एल्टीट्यूड पैराग्लाइडिंग आप 1500 से 2000 में सोलांग वैली में कर सकते हैं। डे 3 में आप कुल्लू और मणिकरण विजिट कर सकते हैं। कुल्लू की रिवर राफ्टिंग पॉइंट, पैराग्लाइडिंग पॉइंट, नगर कैसल, आर्ट गैलरी, शॉल फैक्ट्री, ये सब देखने को मिलेंगे। इनमें से आप कुछ देख सकते हैं और उसके साथ ही आप डे 3 में मणिकरण विजिट कर सकते हैं। मणिकरण में एक गुरुद्वारा है और एक शिव मंदिर है जहाँ पे आपको गर्म पानी की कुंड देखने को मिल जाएंगे। ये काफ़ी रोमांचक और खूबसूरत जगह है, इसको ज़रूर विजिट करें। ध्यान रहे, अगर आप कुल्लू और मणिकरण एक दिन में विजिट कर रहे हैं तो कुल्लू की सभी पॉइंट को आप एक साथ कवर नहीं कर सकते हैं, आपको 1-2 पॉइंट को छोड़ना पड़ेगा। डे 4 में आप क्लब हाउस, मनु टेम्पल और ओल्ड मनाली भी विजिट कर सकते हैं। क्लब हाउस में आप एडवेंचर एक्टिविटी जैसे जीप लाइन क्रॉसिंग, स्कूटर राइडिंग और बोटिंग कर सकते हैं। 150 रुपये में आप जिप लाइन क्रॉसिंग कर सकते हैं, 700 रुपये में आप स्कूटर राइडिंग कर सकते हैं और
क्लब हाउस में बहुत सारे इंडोर गेम्स जैसे कि बिलियर्ड, टेनिस, बैडमिंटन, पोलो ऐसे गेम्स भी अवेलेबल है। ये सब भी आप खेल सकते हैं। क्लब हाउस के आर्ट गैलरी को ज़रूर विजिट करें। यहाँ पे आपको हैंडमेड आइटम काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। अगर आप कुछ दिन और मनाली में रहने की प्लान कर रहे हैं तो आप सेथान विज़िट कर सकते हैं। सेथान अपने इग्लू हाउसेस के लिए काफ़ी फेमस है और आप सेथान में रह के इग्लू हाउसेस में रहने की एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अब चलिए मनाली की ट्रैवल गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट से हिमाचल प्रदेश में एंटर करना चाह रहे हैं तो ट्रैवल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अभी आपको कोई भी RT-PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप हिमाचल प्रदेश में एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एसिम्प्टोमेटिक है तो अगर आप सिम्प्टोमेटिक है मतलब आपकी सर्दी, जुकाम या बुखार जैसे लक्षण दिखेंगे तो आपको हिमाचल प्रदेश में एंटर करने नहीं दिया जाएगा। हो सकता है आपको 7 डेज़ का होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़े अगर आप सिम्प्टोमेटिक है तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखें। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। हमारे साथ चैनल में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।